नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक में और मैं हूं आपके साथ कंचन औद्याल। इस सेगमेंट में हम बात करते हैं उन स्टॉक्स के बारे में जो आने वाले टाइम पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं, जिसमें हमारी हेल्प करते हैं हमारे खास एक्सपर्ट। तो मिलवाते हैं आज के खास मेहमान आलोक दहिया जी से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी और नमस्कार सारे दर्शकों को। जी, सर आज कौन सा स्टॉक लेके आए हैं हमारे व्यूअर्स के पोर्टफोलियो के लिए? कंचन जी आज जो स्टॉक है वो स्टॉक रिटर्न ही नहीं वो कैशबैक भी देता है। और जी हाँ, हम उस स्टॉक की बात कर रहे हैं जिसने ऑलरेडी इंडिया में अपने लॉन्चिंग के समय तहलका मचाया था। वो तहलका ये था कि अपने आईपीओ प्राइसिंग से स्टॉक ने एक बड़ी गिरावट दिखाई, बट इन सब के बावजूद भी देखिए, गिरना अमूमन एक आम बात होती है हर किसी के लाइफ में, लेकिन गिर के संभलना कहीं न कहीं एक ख़ासियत होती है, एक अच्छे इंसान के लिए और एक अच्छी कंपनी के लिए भी। और वैसा ही जो हम बात कर रहे हैं कि वैसे ही हालात अभी इस कंपनी में दिख रही है जिसका नाम है पेटीएम। एक ऐसा स्टॉक जिसको लोगों ने कई महीनों तक, कई सालों तक इसलिए याद रखा कि इसमें आईपीओ के बाद एक बड़ी गिरावट देखी, बट इन सब के बावजूद अभी एक फ़ॉर्मेशंस ऐसा बन रहा है जहाँ पर स्टॉक रिकवरी के मोड में है और जहाँ पे एक अच्छे खासे टारगेट बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे पोर्टफोलियो पिक में शामिल किया जाए। जी, ठीक है। सर एक बार आप टेक्निकली बता दीजिए कि चार्ट पे कैसा लग रहा है, बाइंग लेवल्स क्या है? उसके बाद जानेंगे कि टारगेट्स क्या है कंपनी के लिए। अ, कंचन जी स्टॉक फिलहाल में जो है वो 860 के आसपास ट्रेड कर रहा है और अगर हम टेक्निकली बात करें तो स्टॉक ने लगभग 400 रुपए के आसपास का लो बनाया था, जो कि करीब-करीब नवंबर 22 के आसपास का था। बट इन सब के बावजूद स्टॉक ने एक बड़ा अच्छा ब्रेकआउट लिया था, जो कि लेवल था 730 टू 760 के आसपास का, और स्टॉक लगातार अब उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है और वहाँ पे ऐसा माहौल बनते हुए नज़र आ रहा है क्योंकि एक लंबा कंसोलिडेशन है। अगर हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक जून 23 से लेकर अभी तक सितंबर तक एक लंबे कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है, जो कि जोन बनता है 730 टू 860 के बीच में। तो ऐसे माहौल में ये निकल के आ रहे हैं कि अगर स्टॉक यहाँ से निकलता है, एक तेजी बड़ी दिखा सकता है और स्टॉप लॉस, छोटे से स्टॉप लॉस रहेगा और लंबे और अच्छे टारगेट निकल के आ रहे हैं। जी। सर एक बार कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बता दीजिए कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है प्रमोटर्स की वो कितना है और साथ ही साथ जो पी रेशियो है वो क्या है कंपनी का? अ, कंचन जी जो मार्केट कैप है, पहले तो बात करें, देखिए अपने आप में एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। आईपीओ एक कहीं न कहीं डिसअपॉइंट किया था, बट वहाँ पे सेंटिमेंट अपने आप में भारी था। बट इन सब के बावजूद भी देखिए, मैंने पहली लाइन ही वो बोली थी कि किसी भी स्टॉक का या किसी भी कंपनी का गिरना, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वापस से सँभलना। तो पेटीएम और खासकर मैं इनके एक वन ऑफ द प्रमोटर मिस्टर शर्मा की बात करूँ तो उनमें वो चीज़ देखी गई है अभी इन दिनों में कि इन सब के बावजूद कंपनी में लगातार कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं। अब कंपनी वो कंपनी नहीं है जो एक सिर्फ आईपीओ लाने तक की खुशी में गुम थी। अब कंपनी ने बिज़नेस मॉडल के ऊपर कई सुधार किए हैं। अगर मैं बात करूँ डेट इक्विटी रेशियो जो कि बड़ा कम है, अगर मैं डिविडेंड यील्ड की बात करूँ जो कि ना के बराबर है, क्योंकि अभी भी प्रॉफिट दूर-दूर तक कंपनी को बड़ा मिस कर रही है। बट इन सबके बावजूद भी अगर प्रमोटर्स की बात करें या हम बात करें कि एफआईआई और डीआईए, तो लगातार एफआईआई की तरफ से भी इसमें पोजीशन बनती गई और 72% तक का स्टेक एफआईआई के पास है। 3% साढ़े 3% का डीआईआई के पास है, जो कि अपने आप में इंक्रीज किए हैं दिसंबर 21 के बाद से अगर हम लगातार देखें। और पब्लिक के पास अगर हम बात करें तो 89% का स्टेक जो दिसंबर 21 में हुआ करता था वो घट के अभी 24% के आसपास आ गया है। तो इन सब के बावजूद जो बीच में कुछ अच्छी न्यूज़ आई कि मिस्टर शर्मा खुद भी कंपनी में स्टेक बढ़ाना चाहते हैं और एक प्रमोटर अपनी कंपनी में स्टेक बढ़ाता है, तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव साइन लगता है हम लोगों को कि वो अपनी कंपनी पर थोड़ा ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं आम लोगों के मुकाबले। तो इन सब फैक्टर्स है जिसके कारण से कंपनी कहीं न कहीं बड़ी अट्रैक्टिव कर रही है और मैं सच बताऊँ तो इन दिनों में जो चेंजेज़ आया है, खासकर कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट था 231 डेज़ से वो घट के सिर्फ 97 हो गया है। तो अपने आप में ऐसे मेजर इम्पैक्ट वाले जो चेंजेज़ है, वो अगर हम देखें, तो उसके बीच में पेटीएम अब निकल के उभर के आ रहा है और हम सच कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि कैशबैक ज़रूर आपके अकाउंट में आना चाहिए। जी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वापस से जो कैशबैक का सिलसिला शुरुआत में शुरू हुआ था पेटीएम के शुरुआती दिनों में हमें वापस से देखने को मिल जाए आने वाले टाइम पे, जिससे कि जो हमारे नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं वो भी ज़्यादा खुश हो सकें और जो इन्वेस्ट नहीं भी करते हैं वो भी
खुश हो सके। सर अब बात करते हैं डायरेक्टली टारगेट्स की। हमें टारगेट क्या देखने को मिल सकते हैं? कंचन जी जो टारगेट निकल के आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 9:30, 11:30 जी। और 13:20 के आसपास के। अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच से बात करूँ सिंस मार्केट में 21 ईयर्स दिए मैंने, तो हमें ना इसे लोकल लैंग्वेज में चाल कहते हैं कि हर एक स्टॉक की एक चाल होती है। जैसे हम चेस में चाल देखते हैं, वैसे ही स्टॉक की भी चाल होती है। तो फिलहाल इस स्टॉक में जो चाल निकल के आ रही है, वो ₹200 के आसपास की निकल के आ रही है। मतलब जो मूवमेंट है, वो अगर 9:30 क्रॉस करता है, तो अगले ₹200 के लिए वापस से इसमें टारगेट बन रहे हैं, दैट इज़ 11:30 और 11:30 से क्रॉस करके निकलता है, तो फिर और 200 के आसपास दैट इज़ 13:30 के आसपास के टारगेट निकलते हैं। मैंने कंज़र्वेटिव अप्रोच में उस टारगेट को ₹10 कम कर दिए। बट बहुत बेहतरीन लग रहा है और 860 के आसपास का भाव है, सिर्फ 730 का छोटा-सा स्टॉप लॉस है। तो ऐसे कंडीशन में पेटीएम बहुत ही बेहतरीन एक उम्मीद वाला शेयर बन रहा है हमारे लिए। और एक मज़ेदार बात बताना चाहूँगा आपको कि देखिए जी। पेटीएम के साथ इश्यू कहाँ है? इश्यू ये है कि हम ही पेटीएम के कंज़्यूमर हैं, हम ही पेटीएम के इन्वेस्टर भी हैं और हम एक ही कंपनी के साथ हमारा डिफरेंट रोल हो जाता है। मतलब जब हम कंपनी के कंज़्यूमर के एंगल से देखते हैं तो हमें कैशबैक चाहिए। हम जब कंपनी के इन्वेस्टर के फॉर्म में देखते हैं तो हमें डिविडेंड चाहिए, जो अपने आप में कंपनी के लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क है। और कंपनी इस फेज़ में कहीं न कहीं अपने आप को स्टैंड करने की कोशिश कर रही है। वो जो हो हल्ला हमें पहले आईपीओ के आस-पास सुनाई देता था, उसके मुकाबले अगर मैं ग्राउंड लेवल की बात करूँ, पेटीएम अब बहुत ही स्मार्टली और बहुत स्ट्रॉन्ग वे में वर्क कर रहा है और ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि सिर्फ फंडामेंटली नहीं, टेक्निकली एज़ वेल एज़ सेंटिमेंटल के ग्राउंड पे भी स्टॉक आने वाले दिनों में कुछ बेहतर करके दिखा सकता है। जी, अगर पिछले 1 साल का भी हम रिटर्न देखें तो करीबन 65% का रिटर्न दिया है, राइट? जी, जी कंचन जी। जी, ठीक है। तो सर एक बार टाइम फ्रेम फिर से बता देंगे इसके लिए आप? टाइम फ्रेम इसमें 1 साल का रहेगा और 1 साल में हम उम्मीद करते हैं कि पेटीएम देखिए फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट हो गए हैं, ऐसे में जो भी खरीदारी है अब आज के डेट में हमने देखा है कि लोग किस तरीके से डिजिटल पेमेंट सिस्टम को अपना रहे हैं, चाहे वो छोटे-छोटे दुकानदार हो, छोटे-छोटे रिटेलर हो, फूल वाले हो, सब्जी वाले हो और इवन आज आस-पास हमारे कई मीम्स भी दौड़ रहे हैं, जहाँ पे एक छोटी सी सब्जी वाले के पास भी पेटीएम जैसा रिटेल पे आई मीन पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ऐसे कंडीशन में इंडिया जो डिजिटल इंडिया के फॉर्म में उभर के आ रहे हैं वर्ल्ड के मैप पे, तो पेटीएम का अपने आप में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में हम पेटीएम को बहुत अच्छी जगह देखेंगे। जी, ठीक है। तो कंपनी के बारे में सारी जानकारी ले ली है। आने वाले 1 साल में आपको कितने टारगेट देखने को मिल सकते हैं, सर ने बता दिया। सर इसके अलावा आपको कोई डिस्क्लेमर या डिस्क्लोज़र देना है? कंचन जी यही स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को भी दिया है और मे बी वो मेरे और मेरे फैमिली मेंबर्स के पोर्टफोलियो में हो सकता है क्योंकि शायद उस आईपीओ में बहुत सारे लोगों ने इंडिया में अप्लाई किया था और बहुत सारे लोगों के पास में वो आईपीओ में भी पड़े होंगे, ना तो वो निकल पा रहे होंगे, ना वो बेच पा रहे होंगे, आई मीन ना एवरेज कर पा रहे होंगे। बट ऐसे कंडीशन में फिलहाल में जो चार्ट पैटर्न पे बन रहा है, एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है कि एक उछाल हम पेटीएम में आने वाले 1 साल में देख सकते हैं। जी, ठीक है। थैंक यू सो मच सर शो में आने के लिए, बढ़िया जानकारी, साथ ही साथ एक बढ़िया स्टॉक रिकमेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। तो ये थे आलोक दहिया जी जो लेके आए थे आपके पोर्टफोलियो के लिए एक बहुत ही उम्दा स्टॉक। बस ऐसे ही अलग-अलग स्टॉक्स की जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।